बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के मेज़बान एजाज कुरैशी का तुम्हारा सलाम कबूल कीजिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये खूबसूरत तकरीब वतन अजीज के यंगेस्ट स्कॉलर जनाब हमाद साफी साहब अलमारूफ नन्ना प्रोफेसर के एजाज में सजी है। हम वाइस चांसलर गुमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब, रजिस्ट्रार गुमल यूनिवर्सिटी अलहाज दिलनवाज खान प्रोफेसर साहबान और तलबा और तालिबात की जानिब से स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर राव इमरान सरताज साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ तमाम मेहमान गिरामी को डॉक्टर ए खान ऑडिटोरियम में खुशामदीद कहते हैं। कुरान में हो होता जन ए मर्द मुसलमा, कुरान में हो होता जन ए मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिधर दे किरदार। प्रोग्राम की इब्तिदा उस खालिक के कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब वजीरुद्दीन नौमान साहब को कि आप तशरीफ लाएं और अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से इस खूबसूरत तकरीब का आगाज फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق
الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अभी आप तिलावत कलाम पाक सुनने की सादत हासिल कर रहे थे। शामिल है खुदा जिस मिन्नत में, वो मिन्नत तो सरकार की है। कुर्बान है जिस पे दोनों जहां, वो अजमत तो सरकार की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुंह में वो ऐसी जुबान खुदा ना करे। हदिया नात वो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदत गुजार हैं मिस सानिया रजा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। मिस सानिया रजा। याद जब मुझको मदीने की फज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। इस गुलिस्तान, इस गुलिस्तान, इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। मोहम्मद के गुलामों का गुलाम, खाक
जज़ाकल्लाह। अभी आप नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादत हासिल कर रहे थे। अब पेश है कौमी तराना। कौमी तराना पेश किया गया। अब मैं दावत दूंगा डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स जनाब इंजीनियर इकबाल ज़ैद भटक साहब को कि आप तशरीफ लाएं और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो जो वेलकम का या खुशआमदीद का एक तरीक़ेकार होता है, मखसूस अल्फाजों से कही जाती है, लेकिन साफ़ी साहब के लिए वो अल्फाज तो वैसे ही रिवायतन होंगे। तो मैं साफ़ी साहब को सबसे पहले 3 नातों के हिसाब से 3 अंदाज से खुशआमदीद कहूँगा। एक, इसका नाता है हमारे साथ, ये प्रोफेसर है, नन्ना प्रोफेसर है, हमारा कुलीग है, पाकिस्तानी है, खैबर पख्तूनख्वा से है और हमारे डी खान जैसे रिमोट एरिया से इसका ताल्लुक है। तो मुझे शायद उर्दू इंग्लिश में वेलकम का इतना मजा नहीं आएगा, मैं इसको अपने लोकल जुबान में कहूँगा कि साफ़ी साहब स्तड़े माशे बखैर रागले और कुल गुजार से। मैं स्टेशन कमांडर साहब, वीसी साहब को, हमारे बाकी यूनिवर्सिटी के ऑफिसर हैं, गेस्ट हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं, स्टूडेंट हैं हमारे, लेडीज एंड जेंटलमैन, साहब मैं सलाम पेश करता हूँ। साफ़ी साहब के आने से खुशी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था। किसी ने क्वेश्चन किया आपको प्रोफेसर क्यों कहता है? इसने कहा प्रोफेसर तो इसलिए कि मैं प्रोफेसर जैसा काम करता हूँ और नन्ना इसलिए कि मैं छोटा हूँ। अब एक लिहाज से ये तो थ्रेट है हमारे लिए। ये जिधर आया इसने हमें प्रोफेसर को थ्रेट किया है, इसने हमारे स्टूडेंट को थ्रेट किया है। मैं कहता हूँ कि साफ़ी साहब को मॉडल लेके हम अपनी ही जो मौजूदा जिंदगी है, जिस अंदाज से हम बिहेव करते हैं, क्या हम उसी तरह हैं? नहीं है तो कमियों को, खामियों को काबू करके हम उसकी तरफ जाएं, बल्कि हक तो ये है कि उससे आगे जाएं, क्योंकि हमारी एज, हमारी एक्सपीरियंस, हमारी एजुकेशन वो सारी जो है उससे ज्यादा है। तो ये हमारे लिए वो थ्रेट है जो कि साफ़ी साहब हमारे यहाँ पेश हुई हैं। खुशी होती प्रोफेसर लोग जाते, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए प्रोफेसर लोग जाते, हम जाते, अल्लाह करे कि हम ऐसे हो। खुशी होती कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट गलियों में, मोहल्लों में, बाकी दफ्तर में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जैसे वो बनते। लेकिन मुझे यकीन है कि साफ़ी साहब आप हमारे यहाँ के प्रोफेसरों को, हमारे यहाँ के स्टूडेंट को, मेहमानों को बहुत ही बाअदब, प्यारे और इम्प्रेस हो पाएंगे। तो मैं आखिर में फिर एक
आप इसको कोरिलेट करें पश्तो के शेर के साथ, इसको खराज तहसीन पेश कर अपने वो खत्म करूंगा। दजमा खावरे इरेजवन, दजमा खावरे इरेजवन पाकिस्तान यज़बीन अमीना। साफी साहब का इधर आना और इस रिमोट एरिया को मैं खावरे इरेजवन कहता हूँ, इसका आना दजमा खावरे इरेजवन पाकिस्तान यज़बीन अमीना लका गुलवी चाटुन बले बारे खेरे है पगड़े। थैंक यू। शुक्रिया जनाब इंजीनियर इकबाल खट्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी इंप्रेसिव आपने गुफ्तगू फरमाई। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, रब्बे करीम का बेपनाह शुक्र कि जिसने हमें एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन प्यारा पाकिस्तान बतौर नेमत अता किया। इस खूबसूरत मौके पर मैं अजीम शायर जनाब कलीम उस्मानी साहब का ये सवाल जरूर आपके सामने रखूंगा कि वतन ने क्या दिया, कि वतन ने क्या दिया और तुमने क्या दिया इसको, जो हो सके तो कभी खुद से ये सवाल करो। मेरे प्यारे वतन की मिट्टी बहुत जरखेज है। इस मिट्टी ने बेपनाह कौमी हीरो जन्म दिए, जिन्होंने अपना सब कुछ अपने वतन के नाम कर दिया। वतन के इन असासों में नन्हे प्रोफेसर जनाब हमाद साफी का नाम भी शामिल है, जो अपनी कम उम्री में अपने हम वतनों को एक ऐसी सोच देने की जिद्दोजहद में है जो हकीकी मंजिल पाने के लिए रोशनी का दर्जा रखती है। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। मैं मुख्तसर तारुफ में आगे बढ़ूंगा कि हमाद साफी साहब हमारे केपीके के यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क अपनी सोच और मिशन से लाखों लोगों को मुतासिर किया। हमाद साफी कॉलम निगार भी हैं और अवामी स्पीकर भी हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्म हैं और सुपर किड्स प्रोग्राम के सरबराह हैं, और इसी के साथ साथ आप उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, जो कि यतीम लोगों को, यतीम बच्चों को तालीम, खुराक, कपड़े और रिहाइश जैसी सहूलियात मुयस्सर करती हैं। हमारे साहब ने अब तक 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिए हैं। आपको फख्रे पाकिस्तान के एजाज से नवाजा गया, जो कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया का ये खबर ज़ेवर बनी। हमाद साफी साहब नौजवानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, जिनका नजरिया एक मजबूत और तालीम याफ्ता पाकिस्तान है। आप शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए के पैरोकार हैं। आप शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब के जिस शेर से इंस्पायर हुए, वो भी मैं आपकी खूबसूरत समातों की जरूर नजर करूंगा। वो शेर, और यकीनन ये नन्हे प्रोफेसर साहब ये तायद भी करेंगे कि हम इनसे हमारा ताल्लुक है, तभी तो मैं ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आप एक बहुत बड़ी सोच लेके चल रहे हैं, और मैं मजीद इकबाल से खटक साहब ने पश्तो के शेर पढ़े सोच के हवाले से, लेकिन चूंकि आपका ताल्लुक मेरे सूबे से है, केपीके से है, मैं सोच के हवाले से ये अशार आपकी नजर सराई की जरूर करूंगा, आप तमाम की नजर, इनकी नजर, कि मेरा मालिक सच दिया सोचा दे, मेरा मालिक सच दिया सोचा दे, हर सोच ध्यान दे काम आवे,
हर बंदे को इंसान बड़ा, इंसान इंसान दे कम आवे, अरमान 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 होंदे ने, अरमान अरमान दे कम आवे, दे तारे जान जहान हुआ, तेरी जान जहान दे कम आवे। आपकी इन नाराज़गियों में मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर जनाब हमाद साफी साहब को दावत दूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत ख्यालात से हमें नवाजें। आपकी बेपनाह मोहब्बतों में जनाब हमाद साफी साहब। Starting with the precious and compassionate name of Almighty Allah, who is the creator of all the creatures and who knows all about their interest in the human heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले मैं गुरुकुल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, वीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सब लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया। मैं तकरीबन 4 दिन का टूर वजीरिस्तान का करके आया हूँ और वहाँ पर मेरे सेशन थे केडेट कॉलेज वाना में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाना और केडेट कॉलेज में गए। और मेरे वजीरिस्तान का जो टूर था अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि अब तक की टूर्स में सबसे प्रोडक्टिव टूर था। और पाक आर्मी ने, फ्रंटियर कोर ने, पाक आर्मी के सोल्जर्स ने बहुत ज़्यादा इज्जत थी मुझे। तकरीबन 4 दिन मैंने उनके साथ वहाँ पर गुजारे। जब मैं वापस आ रहा था तो जब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया तो वो बहुत ज़्यादा खफा थे, लेकिन मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए कहा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन मैं बार बार इंशाल्लाह विजिट जरूर करूंगा इस जगह का। मेरा टूर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और आज तकरीबन मेरा 6ठा दिन है घर से बाहर। घर में गया, घर से कॉलें आती हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है चूंकि मेहनत और कुर्बानी के बगैर जो मकसद होता है जिंदगी का, जिस मकसद को हमने टारगेट किया होता है, जो विजन होता है, उसको अचीव नहीं किया जा सकता। आपके अगर जिंदगी का कोई मकसद है, कोई विजन है तो उसके लिए मेहनत और कुर्बानी जरूर करनी पड़ती है। कुर्बानी दोगे तो ही आगे जाकर कामयाब हो सकोगे। हमारे आजकल के जो नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर। हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हो गए, जो घर से बाहर है, पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर है इस यूनिवर्सिटी में है और ढेर सारी जो मैंने यूनिवर्सिटीज विजिट किए तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को मैंने ज़्यादातर नोट किया। हर एक इंसान है, हर एक इंसान के अंदर जो है मिस्टेक्स होती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उस इंसान को ये कोशिश करना चाहिए कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ख़त्म करे और अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको ख़त्म करके उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आगे बढ़े। और इस तरह सर ने बात की कि जो वीकनेसेस है आप लोगों के अंदर, उस वीकनेसेस को निकालो, उसको खत्म करो और उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलो। जब आप उनको अपनी स्ट्रेंथ में बदलोगे तो आपके अंदर एक इजाफी स्किल जो है पैदा होगा, जिसकी बुनियाद पर आपके पास और इल्म आएगा और नॉलेज आएगा और आप लोग आगे बढ़ सकोगे। सबसे पहली बात, बी नॉलेजेबल। देखिए, नॉलेज हासिल करना जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और नॉलेज का जो समंदर है वो इतना बड़ा समंदर है कि हम अगर एक किनारे से अगर अपना सफर शुरू करें तो हम इल्म के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सकते।
हमारी जब इस दुनिया में आंख खुलती है तो हमारा इल्म हासिल करना शुरू हो जाता है, और जब बंद होती है तो तब जाके इल्म हासिल करना बंद हो जाता है। कभी भी जिंदगी में ये नहीं कहना कि मेरा जो एजुकेशन था वो मैंने हासिल कर लिया, जो मेरी तालीम थी उसको मैंने हासिल कर लिया। नहीं, ऑलवेज अपने आप को जो स्टूडेंट समझना है। The first thing is be knowledgeable. नॉलेज हासिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एजुकेशन हासिल करोगे, जब आप नॉलेज हासिल करोगे, जब आपके पास इल्म होगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे। देखिए, प्रॉब्लम्स बनी है सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए। एक स्टोरी आप लोगों को मैं करना चाहूंगा कि एक ओनर है जहाज का, उसका जो जहाज है वो खराब हो जाता है, उसके अंदर कोई मसला पैदा हो जाता है। वो मालिक जो है पूरी दुनिया से जो है इंजीनियर्स को बुलाता है, पूरी दुनिया से बड़े बड़े इंजीनियर्स आते हैं, लेकिन वो उस जहाज को ठीक नहीं कर पाते। तो फिर कोई उस ओनर को सजेशन देता है कि एक ऐसे गांव में एक बाबा रहता है, उसको बुलाओ, हो सकता है वो ठीक करे। तो जब वो उस बाबा को बुलाता है, जब वो बाबा आता है तो ओनर उसे कहता है कि जहाज में कोई मसला है, अगर आप इसे ठीक कर दें। तो वो बाबा जो है पायलट के पास जाता है, कहता है इंजन को स्टार्ट करो। जब वो करता है तो उसको प्रॉब्लम का पता चल जाता है। तो फिर उसको कहता है कि पेचकस दो, पेचकस मांगे कोई नहीं करे जैसे चीज। तो वो उस पायलट को कहता है कि पेचकस को दे दो। वो जब उसको देता है तो वो जाता है कि जगह पे एक नट जो है वो ढीला होता है, उसको टाइट करता है स्क्रू के जरिए से, स्क्रू ड्राइवर के जरिए से। जब वो नट को टाइट करता है तो आता है वापस पायलट के पास। जब पायलट देखता है तो वो मसला वो हल हो जाता है। तो जब वो भूला शख्स को पायलट ओनर के पास आता है तो ओनर उससे पूछता है कि पेमेंट कितनी है, बिल कितना है। तो वो कहता है $5000। तो ओनर कहता है, हैरान होता है और कहता है $5000 किस चीज के। तो वो कहता है कि $100 आने जाने के, $100 रहने के, $100 खाने पीने के, बाकी जो बचे $4700 ये जो है इस एक स्क्रू को टाइट करने के लिए। तो ओनर कहता है इस एक स्क्रू को टाइट करने के लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों। तो बाबा रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि इस एक स्क्रू को टाइट करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 80 साल लगाए हैं। इस स्टोरी से मुराद, किस्से से मुराद जिंदगी में एक्सपीरियंस होना, इल्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप एबल, इस काबिल हो सकोगे कि आप दूसरों लोगों को समझा सको, दूसरों लोगों को नसीहत कर सको, उनको मोटिवेट कर सको, उनको इंस्पायर कर सको। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रोल मॉडल समझना शुरू करें, लोग आपसे इंस्पायर हो, लोग आपसे मोटिवेट हो, तो उसके लिए इल्म हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर आज यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो मेरे पास इल्म है, नॉलेज है, थोड़ा सा है, 11 साल उम्र है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना इतना ज्यादा नॉलेज है। मैं अभी इल्म हासिल कर रहा हूँ, नॉलेज हासिल कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जरूर सेटिस्फाई कर सकूं अपने इल्म से, अपने नॉलेज से और अपनी बातों से। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जिस इंसान के पास वक्त की कदर होती है वो इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होता है। So time management is very important. Keep in mind that 1 second, 1 minute, 1 hour, 60 minutes, 1 day, 1 week, 1 year is a unit for you. Time is the unit of life. जिस तरह आप बड़ी इमारत बनाते हो, बड़ी बिल्डिंग बनाते हो, तो उसके लिए पहले बुनियाद को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बुनियाद मजबूत होती है तो ही आप उसके ऊपर बड़ी इमारत बना सकते हो, और वो बुनियाद मजबूत होती है एक ईंट को, एक ब्रेक को जो है प्रॉपर तरीके से रखने के लिए। यूनिट एक सीढ़ी होती है, टाइम मैनेजमेंट एक सीढ़ी है आपके मकसद तक पहुंचने के लिए। वक्त की कदर करना सीखो। इसी तरह आप भी एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को, एक एक दिन को पॉजिटिवली, प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करोगे, टाइम जाया नहीं करोगे। उसकी वजह से जो एक पत्थर होगा, जो एक ईंट है, वो प्रॉपर तरीके से बैठेगा। और अगर एक ईंट ठीक तरीके से बैठ गया तो उसके ऊपर दूसरा ईंट खुद ब खुद ठीक हो जाता है, जिसके जरिए से बुनियाद भी मजबूत हो जाती है, ऊपर इमारत भी बनती है। हमारे ज्यादातर जो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो सिटिंग्स होती है वो बैड सिटिंग्स होती है। मतलब उनके जो रूममेट्स होते हैं वो सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं, मूवी ज्यादा देखते हैं, टाइम को ज्यादा करते हैं, खैर जरूरी चीजों में जो है एंगेज होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हॉस्टलाइज जो बच्चे हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जितने भी हैं, वो खैर जरूरी चीजों में अपने आप को जो एंगेज करते हैं।
सोशल मीडिया हो गया और ढेर सारी चीजें हो गई, उसके नेगेटिव साइड पे जाते हैं, ना कि उसके पॉजिटिव साइड के बारे में ना सोचते हैं और ना उसकी तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वक्त होता है वो भी जाया होता है। जो पॉजिटिव चीजें होती हैं जो उसके दिमाग में सेव होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। वो बच्चा नेगेटिव साइड की तरफ जाता है, वो स्टूडेंट नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से उसका वक्त भी जो है जाया होता है और ना वो अपने मकसद को हासिल कर पाता है। देखिए, डर, खौफ, हेजिटेशन असल में ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये हमारी मेंटल फैकल्टी की एक मिसकैलकुलेशन है। हमारे दिमाग के अंदर एक तस्वीर है जो कि जब भी हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, प्लान करते हैं, आइडिया बनाते हैं, तो उसकी वजह से डर की वो तस्वीर आती है, जिसकी वजह से हम वो उस मकसद तक ना पहुंच पाते हैं, ना एक आइडिया क्रिएट कर पाते हैं। याद रखिए, डर एक वायरस है, आपका दुश्मन है, जो कि आपको छोड़ता नहीं है कि आप आगे बढ़ो और आप कुछ आइडिया क्रिएट करो। इट ऑलवेज कीप्स यू एट नंबर सेकंड, ये हमेशा आपको नंबर 2 पे रखता है। आप हमेशा ये सोचते हो कि पहले इस बंदे को आगे जाने दो, मैं देखूंगा कि ऑडियंस उसको कैसा रिस्पांस देती है, मैं इसे देखूंगा, फिर जाके मैं आगे जाके डिलीवर करूंगा। आप हमेशा और लोगों को आगे करते हो, अपने आप को पीछे कर देते हो, जिसकी वजह से आप क्लासरूम के आखिरी कुर्सी पर चले जाते हो, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी के जो मकासद है, जो मकसद है, उसको अचीव नहीं कर पाते। इस डर को खत्म करो, इस हेजिटेशन को खत्म करो, और इसको खत्म करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप इन माइंड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मिस्टेक करो, जितने मिस्टेक्स कर सकते हो उतने मिस्टेक्स करो, क्योंकि मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो है कंपटीशन हो रहा है, प्रेजेंटेशन कंपटीशन हो रहा है, और इसमें आपको बुलाया जाता है और 4 पॉइंट्स के ऊपर जो है आपको नोट किया जाता है। आप खड़े हो, 4 पॉइंट्स है, उन 4 चीजों के ऊपर फोकस करना है आपने। पहला कॉन्फिडेंस है, दूसरा जो है आई कांटेक्ट विद ऑडियंस, तीसरा जो है बॉडी लैंग्वेज है, और चौथा परफॉर्मिंग करने का अंदाज़े बयान जो है उसका जो तरीका है। तो आप जब यहाँ पर खड़े होते हो, जज आपको नोट करते हैं, आपसे एक मिस्टेक हो जाती है, जिस मिस्टेक के जरिए से आप जो है जीत नहीं पाते, आप हार जाते हो। याद रखो, आप हार नहीं जाते, बल्कि आप सीखते हो, आप सीखते हो, इल्म आपके पास आता है, जिसके जरिए से जब अगली दफा जब कंपटीशन होता है, प्रेजेंटेशन, जब लेक्चर्स होते हैं, तो आपके दिमाग में पॉइंट्स नोट होते हैं कि मैंने इन पॉइंट्स की बुनियाद पर चलना है, इन पॉइंट्स को मैंने फॉलो करना है, मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर मैंने इस दफा कॉन्फिडेंस के हवाले से, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, आई कांटेक्ट के हवाले से कोई मिस्टेक कर ली, तो मैं फिर जो है पीछे रह जाऊंगा और लोग जो है मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो मिस्टेक से ही इंसान सीखता है। आप गलती करते हो तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मैंने ये मिस्टेक की इस जगह पर, और अगली दफा जब मैं ये टास्क मेरे पास आएगा, ये टास्क मुझे मिलेगा, तो मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ जाऊंगा और जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल भी कर पाऊंगा, उनको फेस कर पाऊंगा, उनको कन्फ्रंट कर पाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। याद रखिए, स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो चैलेंजेस का आता है और हेजिटेशन का आता है। चैलेंजेस से कभी डरना नहीं है। आप लोगों के जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना माल युस्रा, मैंने हर तकलीफ के बाद राहत रखी है। तकलीफ आप लोगों के ऊपर गुजरेगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से डरना नहीं है, बल्कि अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखना है। हौसले को बुलंद रखोगे और चैलेंज को हमेशा छोटा रखोगे, तो याद रखो उस चैलेंज को आप कन्फ्रंट करके उससे आगे निकल जाओगे। याद रखो कि आपकी जिंदगी का जो मकसद है, आसपास का एनवायरनमेंट, आपका माहौल, आपकी चीजें, आपके दोस्त, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी के जो मकसद है, जो रूट है, उसमें रुकावट बन सके, उसमें ब्लॉक बन सके, जिसकी वजह से आप लोग अपने मकसद को अचीव करने से रह जाओ और आप उस मकसद को अचीव ना कर सको जो मकसद आपने अपने आप के लिए बनाया है। याद रखें, अल्लाह ताला इंसान को वही चैलेंजेस देता है, उसी चैलेंजेस का सामना एक इंसान करता है जिस चैलेंजेस को वो फेस कर सकता है और जिस चैलेंजेस के लिए वो काबिल होता है। तो अपने आप को काबिल बनाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप चीजों के पीछे ना भागो, बल्कि चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे स्टूडेंट जो है, नौजवान जो है, ज्यादातर जो है स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, एंजॉयमेंट और मस्ती, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें वो चाहते हैं कि मैं करूं। वो स्टडी पे इतना फोकस नहीं कर पाते, ना अपना इंटरेस्ट शो करते। क्यों? इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। शायद आप लोगों ने सुना हो, पढ़ा हो, कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक गिलास में जूस दूं, आप उसको पी लो तो मीठा होता है, उसका मजा ज्यादा होता है। दोबारा जब दूं तो उसका मजा थोड़ा कम होता है, फिर दोबारा दूं, तीसरा गिलास, चौथा गिलास,
छठा गिलास जब देता हूँ तो उसका जो मजा, उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो जो है चीज में अपने इंटरेस्ट शो करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसी तरह अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर पाते। याद रखो, अगर जिंदगी में एक मकसद सेलेक्ट किया है, आप सब लोग पैदा हुए हो तो एक रीजन के लिए पैदा हुए, एक मकसद के लिए पैदा हुआ। आपके पैदा होने का कोई राज है, कोई फायदा तो होगा। आपसे सोसाइटी को, इस मुल्क को, दुनिया को, इंसानियत की खिदमत कर सकते हो, इस मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकते हो, अपने साथ हजारों को यूनाइट कर सकते हो। आपके अंदर बेशुमार क्वालिटीज है, लेकिन उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने लिए काम को आसान बनाओ, make the work easy for yourself, and for making the work easy for yourself, go sit in a room, sit in a quiet place, in a silent place, in a silent arena, and start noting the hard things which are in your daily life. उन चीजों को नोट करो जो कि आपके लिए रुकावट बनाती है, जो कि आपके लिए मुश्किलात पेश आती है आपकी डेली लाइफ में, जो चैलेंजेस आते हैं उनको नोट करो। कोशिश करो सबसे पहले जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उनको खत्म करो, जिसके बाद आप लोग और भी मोटिवेट होगे, इंस्पायर होगे, जिसके बाद आपके अंदर ये जज्बा, हौसला और एक ऐसी ताकत पैदा होगी कि आप जो बड़े चैलेंजेस हैं, जो बड़े रुकावटें हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको आप जो है सॉल्व कर पाओगे, उसको खत्म कर पाओगे और आगे निकल पाओगे। जितने भी मेल बैठे हैं, जेंटलमैन बैठे हैं, उन सबको मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि अशफाक अहमद साहब को पढ़ें, उनकी जो किताबें हैं उनको पढ़ें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, उनको स्टडी कीजिए। और जितनी भी फीमेल बैठे हैं, हमारी जो सिस्टर्स हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप भानु कुचिया को पढ़ो, क्योंकि वो आपको इंस्पायर करती है ढेर सारी चीजों की तरफ। जब आप उसको पढ़ोगे, जब आप उनसे इंस्पिरेशन हासिल करोगे, उनसे इंस्पायर होगे, तो वो आपकी मदद करती है ताकि आप भी आगे बढ़ सको, अपनी जिंदगी में जो मकासद है उसको अचीव कर सको। मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का सजेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के दौर में। मैंने जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह को स्टडी किया तो मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था उनसे। और जब फिर मैं इस बात को जान गया कि उनके उस्ताद प्रोफेसर लॉर्ड इकबाल के बारे में कहते हैं, ही इज द मैन ऑफ हिज एज एंड ही इज द मैन अबव फ्रॉम हिज एज। जब मैंने इसको पढ़ा दैट ही इज द मैन अबव फ्रॉम हिज एज, इकबाल अपने दौर से आने वाले दौर के इंसान थे, तो उससे मैं और भी ज्यादा इंस्पायर हुआ कि आज के दौर में अगर मैं इकबाल को पढ़ूंगा तो मैं अपनी जिंदगी के जो मकासद है उसमें कामयाब हो सकता हूँ। याद रखिए, इकबाल आपकी मदद करते हैं अपनी जिंदगी के जो मकसद है उसको सेलेक्ट करने में और उस मकसद तक पहुंचने में। और इकबाल रहमतुल्लाह का जो कलाम है वो आबे हयात है, जिंदा रूह है, जिसकी एक घूंट पीने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हो। इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं कि तू राज़ कुल्फ़े का है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का रास्ता हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। कुन फयकून, जब अल्लाह ताला ने कहा कुन फयकून, पूरी दुनिया का निजाम बन गया, इसके रास्ते सिर्फ तुम ही हो। अपने आप को जानो, अपनी आंखों पर आया हो जा, अपने अंदर की जो क्वालिटीज है उसको बाहर निकालो, अपनी जो खुदी है उसको पैदा करो। याद रखो, आपने जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी बनी है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी बनी है। इंट्रोवर्ट से मुराद कि साइलेंस को भी, खामोशी को भी पसंद करते हैं और खामोशी में भी रहना है। और जब आप खामोशी में, साइलेंस में अकेले रहोगे तो इससे ये फायदा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप अपने अंदर की जो खुदी है, अपने अंदर की जो सलाहियत है, इन सब के ऊपर काम कर सकते हो, उसको बेदार कर सकते हो। एक्सट्रोवर्ट इसलिए बनना है ताकि आप जो है सोशल लाइफ भी आपकी मजबूत हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो, आप लोगों के दिमागों को, लोगों के थिंकिंग को, देखिए हर बंदे की अपनी लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, हर एक बंदे की अपनी सोच होती है, तो आप उसको भी पढ़ पाओगे, उसको स्टडी कर पाओगे, उसको समझ पाओगे, जिसकी बुनियाद पर आप उस बंदे को एक बात पर, एक अच्छी बात पर, एक अच्छे काम को जो है समझा सकोगे, इंस्पायर कर सकोगे और अट्रैक्ट कर सकोगे उसको एक अच्छे काम के लिए। इकबाल रहमतुल्लाह को स्टडी जरूर करना है और अशफाक अहमद साहब की मैंने सजेशन दी, इसको इनको भी जरूर पढ़ना है। एंड आप लोगों ने जो अपनी गाड़ी है, जो अपनी जिंदगी का जो रूट है, उसको जो है जीटी रोड से मोटरवे पे लाना है। जीटी रोड से मोटरवे पे मुराद जो आप लोगों की स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब आप लोग जो है इतना क्रिएटिविटी, जो फिजिकल वर्क है, इस टाइप पे आप लोग इतना फोकस नहीं कर रहे जितना आप सोशल मीडिया, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो। देखिए, अगर सोशल मीडिया, अगर फेसबुक बनाया गया तो एक अच्छे मकसद के लिए बनाया गया, लेकिन हम लोग हैं जो कि फेसबुक पे गलत साइड पे जो है हम लोग जो है जा रहे हैं और उसको एक गलत, एक नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब रात होती है, देखिए आंखों के अंदर ये कॉर्निया जो है ना, ये ब्लैक डॉट, जब रोशनी होती है तो ये छोटा हो जाता है, और जब रोशनी नहीं होती, जब तारीकी होती है, ये बड़ा हो जाता है।
और ये आंखों, ये जो कॉर्निया है, ये जब बड़ा हो जाता है उसके बुनियाद पर ये सिग्नल देता है दिमाग को, दिमाग फिर पूरी बॉडी को ये सिग्नल देता है, आपको ये सिग्नल देता है कि सोने का वक्त है, सो जाओ। और फिर एक ऐसा लिक्विड पैदा करता है इंसान के जिस्म के अंदर जिससे इंसान को नींद आती है, वो सो जाता है। लेकिन हमने पूरी रात मोबाइल खोला होता है, मोबाइल की स्क्रीन हमारे सामने होती है जिसकी वो ब्राइटनेस के जरिए से कॉर्निया छोटा होता है, जिसकी जरिए से वो डैमेज भी होता है और वो लिक्विड नहीं बना पाता जिसके जरिए से हम सो सकते हैं। उसी के जरिए से जो है हम लेजी भी बनते हैं। और याद रखिए लेजीनेस जो है ये एक ऐसी चीज है, ये भी आपको कोई काम करने नहीं देती। ये आपको कहती है कि जो काम है उसको कल छोड़ो। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई काम है, आप लेजी हो तो आप कहते हो यार ये काम मैं कल करूंगा। जब कल आता है फिर आप लोग कहते हो परसों करूंगा, परसों आता है फिर आप लोग कहते हैं हफ्ते बाद, एक महीने बाद कर लूंगा, जिसके बुनियाद पर आप उस काम को कर नहीं पाते और जिसकी बुनियाद पर वो काम हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों से रह जाता है। इसलिए लेजी नहीं बनना, एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल फिटनेस होती है और सन बात लेनी है, क्योंकि सन की जो रेस है उससे आप लोगों को दो बड़े विटामिन मिलेंगे, विटामिन के जो कि 35% है और विटामिन डी जो कि 65% है, जो कि आपकी बॉडी को मदद करती है कि वो ग्रोथ कर सके। और उसके अलावा फूड चेन, फूड साइकिल तो आपने पढ़ा होगा, तो अपने फूड के साइकिल को बेहतरीन रखो, क्योंकि आपकी बॉडी अगर आप हेल्दी होगे तो याद रखिए एक हेल्दी दिमाग एक हेल्दी बॉडी के अंदर होता है। तो जब आप लोग हेल्दी हो गए और आप लोगों के पास हेल्दी दिमाग होगा तो ये आप आइडिया क्रिएट कर पाओगे और आइडिया के अलावा आप मुझे इन्वेंशन भी कर पाओगे, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर पाओगे, अपने मुल्क की अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा पाओगे। सो फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, वॉक करना है, उस सबके ऊपर आपके पास फिर गाइडेंस है, आप लोगों को पता है। फिर तो फूड चेन अपने लिए प्रॉपर बनाना है और जिंदगी के एक मकसद सेलेक्ट करना है। नो द सीक्रेट ऑफ योर बीइंग, अपने होने के राज को जानो, उस मकसद को सेलेक्ट करो, रूट बनाओ, अपने लिए एक रास्ता बनाओ जिस रास्ते की बुनियाद पर आप लोग आगे बढ़ पाओगे और आप लोग कामयाब हो पाओगे। याद रखिए रिस्पेक्ट दोस फैसिलिटीज एंड दोस रिसोर्सेज व्हिच यू हैव। उन फैसिलिटीज, उन रिसोर्सेज, उन नेमतों जो कि अल्लाह ने आपको अता की हैं उसकी इज्जत करें और उनको एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको अगर क्वालिटी दी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, तो इन नेमतों को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ने मुझे इक्वालिटीज अता की है कि मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसको मैं एक अच्छे मकसद अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के दुनिया की जो यूथ है, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी जो यूथ है उसको मैं इंस्पायर कर रहा हूँ ताकि वो भी आगे बढ़े और इस मुल्क को हमने जिस मकसद के लिए हासिल किया था उस मकसद तक इस मुल्क को पहुंचाए। मॉडर्न चीजें तो हो गई, हेजिटेशन हो गया, स्टडी हो गई, मॉडर्न स्टडी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो गया, ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अपनी तारीख को जरूर स्टडी करना है, अपनी हिस्ट्री को जरूर स्टडी करना है। याद रखिए जो लोग हिस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं होते तो उनकी कोई जियोग्राफी नहीं होती। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आपकी मदद करते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपको आपकी तारीख के साथ जोड़ते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है याद रखिए वो The last day of the world, क़यामत तक जो है वो रहेगा, क्योंकि इकबाल के कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं गए, इसलिए उनके कलाम में भी कभी चेंज नहीं आएगा। इकबाल रहमतुल्लाह को कलाम को भी जरूर स्टडी करना है और हिस्ट्री को, मुसलमानों की जो तारीख है उसको समझना है, उसको पढ़ना है। इकबाल रहमतुल्लाह यहाँ पर भी आपकी मदद करते हैं और आपको आपकी तारीख के साथ कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि सुल्तान टीपू जो है वो सुल्तान कैसे बना, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब उसको कैसे दिया गया। याद रखिए उस राज को जानना है, उस राज को जानो कि जिस राज के बुनियाद पर 313 मैदान में उतरते हैं वो हजारों शिकस्त देते हैं। उस राज को जानो कि अरब के खुश सहराओं से लोग निकलते हैं और रोम और शाम की जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं उनसे टकराते हैं। उस राज को जानो कि सब कॉन्टिनेंट के पैसिफिक के लाचार मुसलमान जिन्होंने ये नहीं देखा कि ये सिंधी है या मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं बलूची हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं कश्मीर हूँ, जिन्होंने सिर्फ एक पाकिस्तानी अपने आप को कहा और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस मुल्क को हमने हासिल किया। फिरकों में बिल्कुल तकसीम नहीं होना। ये है पश्तून इलाका, आप क्लास में बैठे हो, आपके साथ और लोग भी हैं, आपके साथ जो है और सूबे के और फिरकों के लोग भी हैं, लेकिन कभी फिरकों में तकसीम नहीं होना। कभी ये नहीं कहना मैं पठान हूँ, मैं सिंध हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलूच हूँ। याद रखिए हमेशा अपने आप को एक पाकिस्तानी कहना है और एक पाकिस्तानी समझना है।
अगर आप बाहर दुनिया में जाते हो तो बाहर दुनिया में आपसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम कौन से इलाके में हो, आपसे ये नहीं कहा जाता। जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आप ये नहीं कहते पेशावर की ना रिप्रेजेंटेशन करते हो ना डीआई खान की रिप्रेजेंटेशन करते हो, बल्कि आप अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करते हो, अपने पाकिस्तान की। तो इस मुल्क से मोहब्बत करनी है, इकबाल को जरूर स्टडी करना है। मैं उन पे इसलिए एम्फसाइज ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि याद रखिए अगर इकबाल को हम इस मुल्क से डिस्कनेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो हम इसका मतलब यही हुआ कि हम इस पाकिस्तान की नजरियाती जड़ों को काटते हैं। याद रखिए इस मुल्क को बहुत ज्यादा कुर्बानियों के बाद हमने अचीव किया है, हासिल किया है। बजाय जो पूरी मुसलमान दुनिया गिर रही होती है, खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की जो खिलाफत है, बड़ी खिलाफत वो गिर जाती है, मुगलों की हुकूमत वो गिर जाती है, सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज काबिज हो जाते हैं, लेकिन उसके दरमियान से अल्लाह एक बाबा इकबाल, एक बाबा कौम के हाथ जो है एक नजरिया पेश करता है एक मुल्क का, पाकिस्तान का। इकबाल कहते हैं उस दौर में इकबाल ने कहा था कि कुरान ज़मीन एक फलक थे, सिरात एक मुर्शिद से उभरते हुए सूरज को चला दे। मैं इस दौर में आप सबको ये कहता हूँ कि कुरान ज़मीन एक फलक थे, सिरात एक मुर्शिद से उभरते हुए सूरज को चला दे। अच्छा काम करो, अच्छी नीयत रखो, पॉजिटिव काम करो, मेहनत करो, कुर्बानी दो, टेक्नोलॉजी की तरफ आओ, अपने मुल्क की अच्छी रिप्रेजेंटेशन करो, अच्छी नीयत रखो दिल में, और फिलहाल जो है कामयाबी का जो सिला है वो अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह आपको एक अच्छी रिवॉर्ड से नवा देगा। याद रखिए अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, कुदरत का जो निज़ाम बनाया है, तो जिसने जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है वो एक इंसान को कामयाबी तब देती है जब वो इंसान फ्रीक्वेंसी बनाता है। याद रखो कुदरत की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपने पूरा करना होगा, जिसकी बुनियाद पर वो फ्रीक्वेंसी आप बिल्ड कर पाओगे, और जब वो जितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी तो उतनी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक कुदरत जो है फिर आपको कामयाबी देगी। तो उस फ्रीक्वेंसी को बनाना है, वो फ्रीक्वेंसी जब आप बिल्ड करोगे तो आप कुदरत उस फ्रीक्वेंसी को देखेगी, आपकी नीयत को देखेगी, जिसके बुनियाद पर आपको फिर आगे जाकर कामयाबी मिलेगी। इकबाल को पढ़ोगे तो अपने दौर के इंसान भी बनोगे, अपने दौर के साथ हालांकि जंग में भी रहोगे, अपने दौर से आने वाले दौर के इंसान बनोगे, और अपने दौर से पहले दौर के, अपने दौर से पहले भी बनोगे, जिस तरह मैं हूँ। तो अंग्रेज जब सब कॉन्टिनेंट में आए, तो बरसगीर में आए, तो जैसे ही वो काबिज हो गए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज हो गई सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने डायरेक्ट 4 डैमेजेस दिए मुसलमानों को, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को। सबसे पहला तालीमी निज़ाम को बदला। तालीमी निज़ाम को जो है हमारी जो सिस्टम था वो पहले अरबी था में था, फारसी में था। जिस तरह आज पूरी दुनिया से लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां पर सबक पढ़ते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया से एक वक्त था कि पूरी दुनिया से लोग आते थे समरकंद और बुखारा, मुसलमानों के जो बड़े शहर थे, जहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बड़ी बड़ी तालीमी दरजाएं थी, वहां पर जो है पूरी दुनिया से लोग आते थे, वहां पर इल्म हासिल करते थे, सबक पढ़ते थे। ये बात जो है दिमाग में बैठा लो। अंग्रेजों ने जो तालीमी निज़ाम बनाया है, याद रखो ये निज़ाम सिर्फ पैसा बनाने वाली मशीन बनाती है, बड़ा दिमाग नहीं बनाती। तो हमारे ज्यादातर जो नौजवान है पीएचडी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, डिग्री उनको मिल जाती है, लेकिन वो फिर कतारों में खड़े होते हैं सिर्फ एक छोटी सी नौकरी के लिए। कभी भी नौकर नहीं बनना, हमेशा जो है बिग ड्रीमिंग करनी है, बड़ा प्लान देखना है, बड़े जो है ख्वाब देखने हैं। और ये सुन्नत नबवी भी है, ये सुन्नत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिग ड्रीमिंग करते थे। सराका वाला किस्सा तो आप लोगों ने सुना होगा। तो बिग ड्रीमर आप लोगों ने बनना है, सब्र करनी है, बर्दाश्त करनी है, इल्म ज्यादा हासिल करना है। अगर उन लोगों को मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, तो याद रखो उसके लिए सबसे जरूरी ये है, अगर एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि पहले इल्म हासिल करो और उस इल्म पर खुद ही अमल करो। क्योंकि आप अगर लोगों को बताते हो कि सब्र करो, बर्दाश्त करो, और आप खुद ही जो है लाइन में खड़े होकर लोगों को दिक्कत देते हो, लोगों को निकालते हो, अपने आप को आगे करते हो, तो याद रखो सामने वाला बंदा जो है जिसको आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप जितनी भी कोशिश करो वो मोटिवेट उस तरीके से नहीं हो पाएगा। जब आप खुद उन चीजों के ऊपर अमल करोगे तो ही आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, और उस एक्सपीरियंस, उस काबिलियत के बुनियाद पर आप आगे बंदे को सही तरीके से समझा सकोगे, बल्कि उनके पूरे दिमाग को फ्रेश कर सकोगे। याद रखो हमेशा जो है अपने दिमाग को जो एक व्हाइट पेपर सा रखना है, हमेशा इल्म हासिल करनी है। इंग्लिश में कहते हैं ना, बी हंग्री एंड बी फूलिश। बी हंग्री रहोगे तो अपने बनाकर अपने हेल्थ का जो है ख्याल रखोगे, और फूलिश रहोगे, हमेशा अपने आप को फूलिश समझोगे, तो उसके जरिए से आप नॉलेज के पीछे भागोगे भी, और आप इल्म को हासिल करने की कोशिश करोगे, आप नॉलेज के पीछे जाओगे। और जब आपके पास एजुकेशन आएगी, जब आपके पास इल्म आएगी, तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकोगे, आप अपने साथ हजारों लोगों को इग्नाइट कर सकोगे। कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना, कभी भी सेल्फिश नहीं बनना, बल्कि अपने साथ हजारों लोगों के बारे में सोचना है, उनको भी इग्नाइट जरूर करना है। डर,
खौफ, इन सारी चीजों को खत्म करो, प्रैक्टिस करो, बार बार रहो। मेरा जो पहला लेक्चर था, मैं आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ। मेरा जो पहला लेक्चर था तो उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैं जब आया, मैं जब खड़ा हो गया, स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए थे, मैं दिमाग में क्या होता है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, फ्लैश हो जाता है, जिसके जरिए से जो सारी बातें थी दिमाग में वो सारा भूल गया। मैं डरा हुआ था, वो डर की एक पिक्चर, जो खौफनाक पिक्चर है वो मेरे दिमाग में थी। लेकिन जब मैं आता गया, मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैं घर जब जाता था तो माँ बाप भाई बहन को बैठा देता था, उनको मैं लेक्चर शुरू कर देता था। स्कूल में जब होता था तो मेरे दोस्तों का लेक्चर शुरू कर देता था। सुपरटेक प्रोग्राम में जब मैं था तो वहाँ के स्टूडेंट जो है, शागिर्द जो है, उनको मैं बैठा देता था, उनको मैं लेक्चर शुरू कर देता था। बाहर ऑडिटोरियम में आता था, स्टेज में आता था, जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। ये जो हेजिटेशन है ये सारी खत्म हुई और मैं इस बात को समझा कि हेजिटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मैंने लोगों को हेजिटेशन के हवाले से भी बातें करना उस वक्त शुरू की थी। मेरा जो पहला लेक्चर था वो चैलेंजेस के हवाले से था कि जिंदगी में हर वक्त हर एक लम्हा आपके लिए चैलेंज होता है और जिसको आपने टैकल करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखो, अपने अंदर ईमान का जज्बा रखो। 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़नी है। चूंकि स्टूडेंट जो है ज्यादातर इन चीजों में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इस्लामिक जो पॉइंट्स उसमें बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। याद रखो, जब आप अल्लाह के साथ अपना राब्ता करोगे तो अल्लाह जो है फिर आपको कामयाबी देगा, आगे जो है आप कामयाब हो सकोगे। जब कायद आज़म को अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने तोहफे गिफ्ट किए, जिसके अंदर एक जाने मास्ता तस्वीर थे और उनको जो है बताया गया था ना, उनको ये गिफ्ट दिया गया था। तो कायद आज़म ने भी उनको ये रिप्लाई किया, जवाब खत में ये लिखा था कि आपने मुझे तस्वीर इसलिए दी है ताकि मैं अपने हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ सकूं। आपने मुझे जाने मास इसलिए दिया ताकि मैं अपने अल्लाह के साथ राब्ता बना सकूं। और कुरान मजीद आपने मुझे इसलिए गिफ्ट किया ताकि मैं जो अल्लाह चाहते हैं कि ये निज़ाम कैसा है और अल्लाह चाहते हैं कि जिंदगी में कैसे कामयाब होना है, जो अल्लाह की बातें हैं उसको मैं समझ सकूं। याद रखो, आपके लिए सबसे जरूरी बुक इस वक्त कुरान मजीद है। जो कुरान मजीद आपको सिखाता है जिंदगी गुजारने का तरीका, कुरान मजीद आपको सिखाता है कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, जिंदगी में कैसे कामयाब होना है। और कुरान मजीद आप लोगों को हिस्ट्री के हवाले से बताता है, जो किस्से हैं, जो वाकयात हैं, उनके हवाले से आपको आगाही देता है, जिसके अंदर इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन पैदा होती है, जिसकी बुनियाद पर वो इंसान भी कुछ करने की ठान लेता है, कुछ करने का सोचता है। तो हमेशा जो है बिग ड्रीमिंग करनी है, बड़े मकसद के पीछे जाना है। डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखो, इंग्लिश जबान सीखो लेकिन अंग्रेज नहीं बनना। अंग्रेजी सीखो लेकिन अंग्रेज नहीं बनना। हमारे ज्यादातर जो भाई बैठे हुए, जो जेंटलमैन बैठे हुए, ये पेंशन टाइम आते हैं, अंग्रेजी को 2-3 अल्फाज बोलते हैं, सेल्फीज खींचते हैं और फिर जो है फेसबुक पर अपलोड करते हैं और फिर उसके बाद पूरा दिन जो है बैठे होते हैं, कमेंट्स का, लाइक्स का, शेयर्स का इंतजार करते हैं। कमेंट्स आता है तो जल्दी जल्दी कमेंट को पढ़ता है, उसकी रिप्लाई भी करते हैं, जिसके जरिए से वो अपनी स्टडी से, अपने मकासद से, अपने मकसद से, इन सारी चीजों से हटकर, इन सारी चीजों से दूर होकर एक नेगेटिव साइड पे जाता है, जिसके जरिए से एक नेगेटिविटी जो है पैदा होती है। तो सोशल मीडिया आप लोगों के पास है, गूगल और यूट्यूब है, तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना सीखो। अगर प्रोफेसर आता है, प्रोफेसर आप लोगों को अमीबा के बारे में या चीजों के बारे में जो है बताता है और फिर जो आप लोगों को गाइड करता है, तो चीजों को आप जा सकते हो, तो लैपटॉप खोल के उन चीज के बारे में सर्च कर सकते हो। मेरा जो टीचर है वो जब अमेरिका में ईस्ट सेंट्रल कॉलेज, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि मैं विजिट करना चाहता हूँ, और जब वो वहां पर गए, वहां का विजिट किया, तो वो क्लासरूम में बैठ गए। तो मुझे कह रहे थे कि बूढ़ा सा प्रोफेसर आ गया, वो खड़ा हो गया, उसने बोर्ड पर अमीबा लिखा और 2-3 अल्फाज बोले और ये भी कहा कि कल मैं आप सब लोगों से डिटेल प्रेजेंटेशन इस सब पे लूंगा। तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने डायरेक्ट अपने लैपटॉप खोले, डायरेक्ट अमीबा के ऊपर सर्च करना शुरू किया, आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखे, लेक्चर्स सुने और ब्लॉग्स पढ़े, वीलॉग्स देखे उसके बारे में, जिसके जरिए से उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ गया। और मेरे टीचर कह रहे थे जब मैं वापस उस क्लास में गया कल, तो हर एक स्टूडेंट ने तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर दिया अमीबा के ऊपर। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, वो जानते हैं एक चीज के पॉजिटिव इस्तेमाल को। हमारा मसला क्या है कि हमारे पास एक चीज आती है लेकिन हम उसको पॉजिटिव इस्तेमाल की जगह हम उसके नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना, कभी डिसीज नहीं होना, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं अगर इंसान के दिमाग में भी आ जाती है, अगर इंसान फील भी करता है इसको, तो उसके जरिए से इंसान
जो है हार मान जाता है और वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे स्टूडेंट हार्डवर्क पर, मेहनत पर बिलीव करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कुर्बानी देते हैं, लेकिन एक सिलसिला होता है ना, एक पहाड़ होता है, एक जगह होती है जहाँ से कामयाबी शुरू होती है। तो मेहनत और कुर्बानी देने के बाद जब उस जगह तक वो स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, वो बंदा पहुंच जाता है, तो उस जगह पर वो हार बन जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। याद रखो, आप लोग जो है अगर अपनी स्पीड बनाना चाहते हो तो जो बातें मैंने की इस चीज पर फोकस करो। अगर कुछ बातें भूल गए तो जो वीडियोस बन रही है, वीडियोस को दोबारा और से सुनो, जो पैगाम मैंने दिया है इस पैगाम को समझो, वर्ल्ड से मोहब्बत करो। मैं जब भी जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जहाँ भी लेक्चर देता हूँ, तो वहाँ पर ईमान और वर्ल्ड से मोहब्बत की जरूर बात करता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि खुदा मेरी आईने गुफ्तार में आने वाली दौर की दुनिया से तस्वीर दे। याद रखिए, एक होंगे मुस्लिम भारत की पासबानी के लिए नील के साए से लेकर तावाहाती का शोर तक। आप लोगों पे हक का पहाड़ तो टूटा जब खिलाफत उस्मानिया गिरी, तो इकबाल ने उस्मानियों को, टूटी के लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये कहा कि उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है, खून सदादार अंजुम से होती है सैर पैदा। रात के जो करोड़ों वारों को जो सितारे होते हैं, वो अपनी रोशनी की कुर्बानी देते हैं, तब जाके दिन का सूरज शुरू होता है। तो आप इस तरह कुर्बानी दोगे, तब जाकर मशरिक से उभरते हुए सूरज की दुआ करने के बाद वो सूरज जो है तुलू होगा। अपने अंदर 3 क्वालिटीज पैदा करनी है, 3 नहीं बल्कि मैं 6 सजेस्ट करना चाहूंगा, और वो इकबाल के अशार नहीं है। इकबाल कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखंद लबाब जाको सोज ही है, रफ्त सफर मीर कारवां के लिए। तो निगाह बुलंद भी बनना है, पेट करनी है, सुखंद लबाब भी बनना है, लोगों के साथ अपने रिश्ते को अच्छे रखने हैं। जब आप किसी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बैठे हो, तो वहाँ पर अच्छी बातें करो, वहाँ पर अच्छे मकासद की बातें करो, कभी भी फजूल बात ना करो, और कभी भी अपने आप को गैर जरूरी चीजों में इंगेज ना करो। वक्त की कदर करना सीखो। जब आप वक्त की कदर सीखोगे, तो ही जाकर आप आगे कामयाब हो सकोगे, और आप अपने वक्त को प्रोडक्टिवली और पॉजिटिवली जो है उसको यूटिलाइज कर पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, हमाद साफी साहब अलमारूफ नन्हे प्रोफेसर के खूबसूरत ख्यालात, खूबसूरत सोचें हम तक पहुंची। आपने अपने इस लेक्चर में अल्लामा इकबाल के ऊपर, उनकी शायरी, उनके कलाम के ऊपर ज्यादा जोर दिया। इकबाल अपने नौजवानों को ये भी कहते हैं कि है शबाब अपनी लहू की आग में जलने का नाम, है शबाब अपनी लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलके जिंदगानी हमदमी। और वो अपनी सरनविश्त को अपने कलम से लिख खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबी। ये मैसेज है, और इन पर इंशाल्लाह अमल हम करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। अपने लेक्चर में एक बड़ी खूबसूरत बात भी इन्होंने दोहराई कि अगर हम मुत्तहिद होकर जिए तो हम तरक्की कर सकते हैं, हमने तकसीम नहीं होना है। और इस हवाले से साहिबा अख्तर के 2-3 अशार मैं जरूर आपकी नजर करूंगा कि हमको ये शोले नहीं चाहत की शबनम चाहिए, हमको ये खंजर नहीं जख्मों का मरहम चाहिए, मुस्तकिल नफरत के बदले इश्क़ पहम चाहिए, मुत्तहिद होकर जिए तो एक ताकत हम भी हैं, घर सलामत ये वतन है तो सलामत हम भी हैं। इसके बाद मैं वाइस चांसलर गुमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा